हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द लर्निंग डेवलपर। अगर आप डेवलपर हो और हर नए फीचर के लिए अपना पुराना कोड चेंज करना पड़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम सॉलिड प्रिंसिपल का सेकंड रूल ओपन क्लोज प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। पहले रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू और फिर कोड के थ्रू। ओपन क्लोज प्रिंसिपल, सॉफ्टवेयर एंटिटी शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। सिंपल वर्ड में क्या कहता है, नया फीचर ऐड करना इजी हो लेकिन पुराना कोड चेंज करना ना पड़े। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। मान लो ये एक रेस्टोरेंट है और इसका बिलिंग सिस्टम है। शुरू में सिर्फ कैश पेमेंट को सपोर्ट करता था, सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर ओनर बोला यूपीआई भी ऐड कर दो। डेवलपर ने क्या किया, उसी बिलिंग कोड में कोड को मॉडिफाई किया। ये एक बिलिंग सॉफ्टवेयर का इंटरनल कोड है मान लेते हैं। फिर बोला कि कार्ड का पेमेंट भी चाहिए तो उसने कार्ड भी इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर यूपीआई बोला तो यूपीआई का भी कोड ऐड कर दिया। हर नए पेमेंट के लिए पुराने कोड को चेंज हो रहा है, मतलब पुराना जो कोड था हर बार वो चेंज हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, पुराना वर्किंग कोड जो था वो भी काम करना बंद कर दिया किसी वजह से। उसमें काफी बग इंक्रीज हो गए, टेस्टिंग भी उसकी बार बार हुई और सिस्टम भी अनस्टेबल है। ये है ओपन कोड का प्रिंसिपल का वायलेशन। ये यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ना, वो रेस्टोरेंट नहीं है, प्रॉब्लम डिजाइन है। ठीक है, अब इसी को बेटर डिजाइन के साथ देखते हैं। ये हमारा ऑनर कहता है मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें फ्यूचर में कोई नया पेमेंट ऐड हो जाए लेकिन एग्जिस्टिंग कोड को छेड़ना ना पड़े। इसलिए हम एक पेमेंट का कॉमन स्ट्रक्चर बना दिए। ये हमारा पेमेंट का एक कॉमन इंटरफेस है जिसके अंदर एक मेथड है पे, जो कि अमाउंट को एज अ पैरामीटर लेता है। हम लोग ने क्या किया, कैश एक अलग मॉड्यूल है, यूपीआई एक अलग मॉड्यूल है, कार्ड एक अलग मॉड्यूल है, वॉलेट एक अलग मॉड्यूल है। अब जब भी नया पेमेंट आता है हम सिर्फ एक नई क्लास ऐड करते हैं। ठीक है, पुराने कोड को हम मॉडिफाई नहीं करते। यही है ओपन क्लोज प्रिंसिपल का करेक्ट यूज। एक लाइन में याद रखो, एक्सटेंड करो, मॉडिफाई मत। इन सिंपल वर्ड। अब इसी चीज को कोड के थ्रू अगर हम लोग समझते हैं, पहले जो हम लोग ने कोड लिखा था उसमें एक ही क्लास के अंदर यूपीआई, कार्ड और वॉलेट सबका लॉजिक एक ही क्लास के अंदर लिख दिया था। इस डिजाइन में प्रॉब्लम यह है कि हर नए पेमेंट ऐड करने के लिए हमें एग्जिस्टिंग क्लास को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, जो कि गलत है। ये स्केलेबल नहीं है और क्लीन कोड भी नहीं है। अब सॉल्यूशन वाले कोड में अगर हम लोग देखते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ कोड है। हमने पहले एक पेमेंट इंटरफेस बनाया। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, पेमेंट मेथड में इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। जैसे हमारा कैश पेमेंट है तो इसको इम्प्लीमेंट करा दिया हमने पेमेंट से। अब कैश के लिए अलग क्लास, यूपीआई के लिए अलग क्लास, कार्ड के लिए एक अलग क्लास, और पेमेंट सर्विस को सिर्फ इतना पता है कि उसे एक पेमेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा और वो पे कॉल करेगा। सर्विस को ये नहीं पता पेमेंट कैश है या यूपीआई है या कार्ड है। अब अगर कल कोई नया पेमेंट आता है तो सिर्फ एक नई क्लास बनेगी, एग्जिस्टिंग कोड को बिल्कुल चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग जैसे वॉलेट के अलावा कोई और भी अगर हम लोग क्लास को ऐड करते हैं तो वहाँ वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसको भी हम लोग इसी के साथ चेंज कर सकते हैं। ये उसके साथ ऐड हो जाएगी। हम लोग ने एग्जिस्टिंग कोड को चेंज नहीं किया, सिर्फ यही ओपन क्लोज प्रिंसिपल है। इस डिजाइन में कोड क्लीन है, फ्यूचर रेडी है और बग का रिस्क भी बहुत कम है। अगर आप बार बार एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ओपन क्लोज प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है। अच्छा डेवलपर वही होता है पहले ही डिजाइन में सोच लेता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लर्निंग डेवलपर को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल बिल्कुल इसी स्टाइल में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।